नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला इंडिया बनाम पाकिस्तान। जब ये दो टीमें आमने सामने होती हैं तो माहौल ही कुछ और होता है। तो चलिए कोलंबो में हुए इस ऐतिहासिक मैच की कहानी को परत दर परत समझते हैं। लेकिन एक मिनट, इतनी सारी उम्मीदों और इतने ड्रामा के बीच एक सवाल उठता है। जैसा कि शंकर नारायण कहते हैं, क्या इस राइवलरी की धार अब सच में कुंद हो गई है? क्या ये टक्कर अब पहले जैसी नहीं रही? ये मैच शायद इसका जवाब दे सकता है। चलिए पता लगाते हैं। और इस मैच के लिए स्टेज बिल्कुल तैयार था। देखिए, ये सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक वर्ल्ड कप का हाई स्टेक्स मैच था। करोड़ों लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थी और मैदान के बाहर का टेंशन तो अलग ही लेवल पर था। यहाँ तक कि हैंडशेक ना करने की पॉलिसी थी। मतलब माहौल एकदम गर्म था। तो टॉस का सिक्का उछला और गिरा पाकिस्तान के फेवर में। कैप्टन ने फौरन गेंदबाजी चुनी। अब इंडिया को कोलंबो की इस मुश्किल पिच पर पहले बैटिंग करनी थी। मतलब शुरू से ही प्रेशर भारतीय ओपनर्स पर। और इस प्रेशर का असर पहले ही ओवर में दिख गया। स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा 0 पर आउट। एकदम चौंकाने वाली शुरुआत थी ये इंडिया के लिए। और पाकिस्तान, उन्होंने तो जैसे मैच को शुरू होते ही अपनी मुट्ठी में कर लिया था। लेकिन कहते हैं ना, जब प्रेशर चरम पर होता है तभी हीरो पैदा होते हैं। और यहाँ एंट्री होती है ईशान किशन की। एक विकेट जल्दी गिरने का प्रेशर, ईशान ने उसका जवाब एक ऐसे जबरदस्त काउंटर अटैक से दिया जिसने मैच के पहले हाफ की पूरी कहानी ही बदल दी। और कितनी तेजी से, ये देखिए, सिर्फ 27 गेंदों में 50। उनकी इस तूफानी बल्लेबाजी ने पाकिस्तान से मोमेंटम ऐसे छीना जैसे जैसे उनके हाथ में कभी था ही नहीं। बिल्कुल गेम चेंजिंग। और 50 के बाद भी किशन रुके नहीं। सिर्फ 40 गेंदों में 77 रन। क्या जबरदस्त पारी थी। इस इनिंग्स ने इंडिया के टोटल को एक बहुत ही मजबूत नींव दे दी थी। अब जब लग रहा था कि इंडिया आराम से 200 पार कर जाएगा, तभी कहानी में आया एक नया ट्विस्ट। पाकिस्तान के स्पिनरों ने शानदार वापसी की और रन रेट पर ब्रेक लगा दिया। जो लॉन्च पैड तैयार हुआ था वो अचानक से एक चोक पॉइंट बन गया। ये देखिए, ये था वो मोमेंटम शिफ्ट। 14 ओवर तक सब ठीक था। इंडिया 125 पर 2 और फिर सही में यूं बातें हैं, 2 गेंदें और खेल पलट गया। 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा आउट और अगली ही बॉल हार्दिक पांड्या गोल्डन डक। बूम! मैच एकदम बैलेंस में आ गया। तो इन सब उतार चढ़ाव के बाद भारत ने अपनी पारी 175 पर खत्म की। पाकिस्तान के सामने एक चैलेंजिंग टारगेट था, पर ऐसा भी नहीं जिसे हासिल ना किया जा सके। कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होने वाला था और मैच बिल्कुल 50-50 था। टारगेट 176, मुश्किल पर नामुमकिन नहीं। लेकिन यहां से शुरू होती है पाकिस्तान के पतन की दास्तान। कैसे उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप इस टारगेट के प्रेशर और इंडिया के वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और इसकी शुरुआत पावर प्ले में ही हो गई थी। फर्क साफ है, इंडिया ने पावर प्ले में बनाए 52 रन 1 विकेट पर और पाकिस्तान सिर्फ 38 रन और 4 बड़े विकेट आउट। मतलब रन चेस की इससे बुरी शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। और इस पतन के हीरो थे जसप्रीत बुमराह। उनके बॉलिंग का जादू देखिए, खासकर वो परफेक्ट यॉर्कर जो उन्होंने सही मयूब को डाली। तेज, लेट स्विंग और एकदम निशाने पर। ये डिलीवरी परफेक्शन और खतरे का कॉकटेल थी। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। पाकिस्तान के पहले 3 विकेट सिर्फ 13 रन के स्कोर पर गिर गए। इस झटके से पाकिस्तान कभी उभर ही नहीं पाया। इतने बड़े शुरुआती पतन के बाद मैच का नतीजा तो लगभग साफ हो चुका था। यहां से इंडिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक डोमिनेंट जीत हासिल की और इस जीत के साथ ही सुपर 8 में अपनी जगह भी पक्की कर ली। तो फाइनल नतीजा क्या रहा? भारत ने ये मैच 61 रनों से जीता। और ये कोई मामूली जीत नहीं थी। दोनों टीमों के बीच T20 इतिहास में ये सबसे बड़ी जीत थी। एक रिकॉर्ड तोड़ने वाला प्रदर्शन। और इस शानदार जीत के पीछे थी एक पूरी टीम की मेहनत। बैटिंग में ईशान किशन के वो 77 रन और फिर बॉलिंग में बुमराह, पंड्या, अक्षर और वरुण चक्रवर्ती सबने 2-2 विकेट लिए। मतलब हर डिपार्टमेंट में इंडिया ने डोमिनेट किया। तो चलिए वापस चलते हैं अपने शुरुआती सवाल पर। इस मैच के नतीजे के बाद क्या इस राइवलरी की परिभाषा बदल रही है? ये रिजल्ट इस टक्कर के आज और कल के बारे में क्या बताता है? शंकर नारायण का ये विचार शायद इसका सबसे अच्छा जवाब है।
वो कहते हैं कि जो कभी कांटे की टक्कर हुआ करती थी, वो अब मॉडर्न व्हाइट बॉल क्रिकेट में सटीकता का एक पार्ट लगने लगी है, जहां भारत का अनुशासन और स्किल एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहा है और दोनों टीमों के बीच का फासला बढ़ता जा रहा है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या क्रिकेट की इस सबसे बड़ी राइवलरी की वो पहले वाली धार, वो कॉम्पिटिटिव एज हमेशा के लिए चली गई है? इसका जवाब तो वक्त ही देगा। सोचने वाली बात है।